So hey guys, welcome back to the channel to the welcome back. I'm Kunal Kumar Singh studying LPU. तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था लिस्ट मैनिपुलेशन एंड आई होप तुम्हें वो पूरा क्लियर होगा, बिल्कुल समझ आ गया है कि क्या किया क्या नहीं किया, कैसे किया। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे डिक्शनरी मैनिपुलेशन। और अब तुम पूछोगे कि ये मैनिपुलेशन क्यों है और करते क्यों है। तो बेसिकली मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है कि लिस्ट और जो डिक्शनरी है वो म्यूटेबल होते हैं, यानी उनको हम लोग छेड़ सकते हैं। तो बस हम सीख रहे हैं कि चीज़ों को छेड़ते कैसे हैं। तो छेड़ने से पहले सीखते हैं कि डिक्शनरी को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो डिक्शनरी डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। जैसा कि तुम्हें पता है डिक्शनरी एक डेटा टाइप है, तो उसको स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक वेरिएबल। तो चलो एक ले लिया वेरिएबल, ये हमने नाम एक ले लिया वेरिएबल 1। ठीक है। और इसमें हम डालेंगे ऐसा वाला ब्रैकेट। तो ऐसा वाला ब्रैकेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डिक्शनरी के लिए हम ये ब्रैकेट यूज़ करते हैं, लिस्ट के लिए ये ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और टपल के लिए हम ये ब्रैकेट यूज़ करते हैं। अगर तुम्हें ये चीज़ें नहीं मालूम है तो डेटा टाइप वाला वीडियो देख लो, तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो डिक्शनरी में क्या होता था, एक की होती थी और उसकी वैल्यू हम स्टोर करते थे, है ना। एक की हुआ वैल्यू स्टोर, दूसरा की हुआ वैल्यू स्टोर। तो चलो करके देखते हैं। तो मान लो मेरा पहला की है नेम। ठीक है। और उसमें वैल्यू मैं स्टोर कर रहा हूँ कुणाल। ठीक है। फिर मेरा दूसरा की है रोल। ठीक है। और उसमें मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ 1। ठीक है। फिर मेरा तीसरा की है चलो क्लास, और इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ 0 टू हीरो। ठीक है। और ये हो गया मेरा डिक्शनरी क्रिएट। ठीक है। तो अब करते हैं इस डिक्शनरी को प्रिंट। तो प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं भाई, जैसे हम करते थे वैसे ही करना है। सिंपल वेरिएबल का नेम लिख देना है जो भी है तुमने दिया, एंड ये देखो ये हो चुका है मेरा डिक्शनरी प्रिंट। ये लो मैं तुम्हारे लिए बड़ा कर देता हूँ, ये देखो जैसा मैंने बनाया था वैसा सामने आ चुका है ना। तो अब ना तुम कहो कि चलो भैया डिक्शनरी क्रिएट भी कर लिया, डिक्शनरी प्रिंट भी कर लिया, लेकिन मेरा ना ऐसा मन नहीं मानना, जब तक डिक्शनरी को की के थ्रू एक्सेस ना करें तब तक ना मज़ा नहीं आ रहा। डिक्शनरी होने का फ़ायदा ही क्या, जब तक हम ऐसे ए पे जाएं और वहाँ पे सारे वर्ड्स का नेम आ जाए, है ना। जैसे तुम डिक्शनरी जब अपने घर पे खोलते हो तो एज ए वाला वर्ड जब ढूंढते हो तो उसमें सारे वैल्यूज़ आ जाती हैं ना, जो भी ए की वैल्यूज़ हैं। ठीक है। वैसा ही सेम हम पाइथन में भी कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ये नेम जो है ये की है हमारा, है ना। ये की है और ये इसका वैल्यू है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये नेम लिखेंगे एंड देन फिर उसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे। तो उसको करने के लिए दो मेथड्स है। चलो दोनों मेथड देख लेते हैं, तुम्हें जो पसंद है तुम कर सकते हो। ठीक है। तो आ जाते हैं हम पहला मेथड। ठीक है। तो पहला मेथड में हम लिखेंगे प्रिंट। ठीक है। और ये रहा हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी का अब हम क्या करेंगे, की एक्सेस करेंगे। ठीक है। तो की हमारा कौन सा हमें एक्सेस करना है, चलो हम नाम लिखेंगे और हमें आंसर क्या चाहिए होगा, कुणाल। तो चलो हमें लिख दिया नेम। ठीक। तो चलो करके देखते हैं। तो ये देखो कुणाल आ गया। तो तुम तो बोलोगे वाह भैया आपने तो एक बार में कर दिया, लेकिन हो कैसे गया ये, है ना। अब तुम पूछोगे कि ये मुझे समझाओ ये हुआ कैसे। तो देखो हमने क्या किया, हमने क्या किया, ये प्रिंट छोड़ दो, प्रिंट का मतलब तो तुम्हें पता ही है, प्रिंट करवाना है। ठीक है। तो हमने पाइथन को क्या बोला कि भाई देख, जो मेरा वेरिएबल 1 है वो क्या है, डिक्शनरी। ठीक है। तो वेरिएबल 1 में जा और वहाँ पे नेम नाम का की ढूंढ। ठीक है। नेम नाम का की ढूंढ और उसका जो है मुझे क्या प्रिंट करके दे, वैल्यू प्रिंट करके दे। तो पाइथन ने क्या किया, वेरिएबल 1 के पास गया और वहाँ पे नेम नाम की जो चिड़िया थी, नेम नाम का जो की था, उसका जो है वैल्यू प्रिंट कर दिया। ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये एक्सेसिंग वैल्यू वाला समझ आ गया होगा। ठीक है। तो अब तुम क्या कहोगे कि भैया चलो एक्सेस कर लिया, अब मैं ना क्या चाह रहा हूँ कि नाम की जगह ये कुणाल नाम अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ठीक है। मुझे प्रिया नाम चाहिए। ठीक है। तो प्रिया नाम के लिए भाई हमें कुछ नहीं करना, चलो करके देखते हैं आओ। तो उसके लिए उप्स, मैं तुम्हें दूसरा मेथड तो बताना भूल ही गया प्रिया के चक्कर में, समझ रहे हो ना। बाबू भैया लड़की का चक्कर, प्रिया के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई लिखाई करो। ठीक है। तो चलो दूसरा मेथड समझते हैं। तो दूसरा मेथड क्या है, बेसिकली उसमें ना हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है गेट। ठीक है। तो चलो प्रिंट लिखते हैं।
ठीक है। एंड देन हमारा वेरिएबल वन क्या है, हमारा वेरिएबल का नाम, ठीक है। तुमने कुछ और नाम दे रखा है तो तुम वो लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो पहले ही आ रहा है हमारा गेट, ठीक है, और ये लिख दिया हमने गेट, ठीक है। और इसमें हम क्या लिखेंगे, अपना जो हमारा नाम है, मतलब जो भी की है हमारा उसका नाम, ठीक है। तो ये रहा नेम, है ना। हमारा की का नाम क्या है बताओ, नेम। अगर इसकी जगह हमारा रहता, मान लो यहाँ पे मैंने लिखता एन, ठीक है। तो एन लिख के ऐसे यहाँ पे हम एन लिखते हैं, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी इधर रहेगा, जिसको भी तुम्हें एक्सेस करना है, मान लो मुझे रॉल एक्सेस करना होता तो मैं यहाँ रॉल लिखता, ठीक है। तो चलो प्रिंट करके देखते हैं, आओ। तो ये देखो कुणाल आ चुका है ना। मान लो अब तुम्हें रोल एक्सेस करना है तो चलो मैं रोल भी करके दिखा देता हूँ तुम्हें। ये देखो रोल लिखा, एंड देन ये देखो वन। आई नो तुम फर्स्ट ईयर में हो एंड तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये चीज़ें हम कर ही क्यों रहे हैं। तो अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो इन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस का यूज़ होगा। तो तब तक के लिए वेट करो, तुम्हें ये यूज़फुल लगेंगी, ठीक है। वरना बहुत सारा बहुत सारे चोचले हैं ऐसे प्रिंट करवाने के। तो इससे बचने के लिए ना हम सिंपली ये फंक्शंस यूज़ कर लेते हैं, समझ रहे हो। तो अभी जैसे ना तुम्हारे दिमाग में एक और डाउट आ रहा होगा कि मान लो हमें वैल्यू के थ्रू अगर हमें की एक्सेस करना है तो तब क्या करेंगे। तो तब के लिए भाई थोड़ा रुक जाओ, उसके लिए हमें थोड़ा लूप वूप में जाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है अभी उसको रहन देते हैं। अभी तुम इतना समझो कि की के थ्रू वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। आई होप आज मैं ज़्यादा बकबक नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगा तुम्हें ये चीज़ें बतानी चाहिए इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब तुम कहोगे कि वही प्रिया वाला सीन, तो चलो प्रिया वाला सीन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो प्रिया वाला सीन क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं करना भाई, सीधा वेरिएबल वन, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे इसका क्या बताओ, वेरिएबल वन में जो हमारा n है, ठीक है, उसकी वैल्यू को हम कर देंगे अपडेट। और अपडेट करके क्या करेंगे, प्रिया, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, ये देखो हो गया, ठीक है। और अब चलो करते हैं प्रिंट, ठीक है। देखो हमने लिख लिया प्रिंट, एंड देन वहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल वन। तो कैसे एक्सेस करते थे हम बताओ, हम चाहें तो पूरा ये डिक्शनरी भी प्रिंट कर सकते हैं, बट अभी मैं तुम्हारा जो मैंने पढ़ाया वो चेक कर रहा हूँ कि तुमने समझा है या नहीं, ठीक है। तो उसमें हम कैसे प्रिंट करते थे, मान लो हमें एन नाम का जो की है उसका वैल्यू हमें प्रिंट करना है, तो कैसे करते थे बताओ। हाँ सही बोला, ब्रैकेट क्रिएट करें, ठीक है। देन यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, एन। एकदम सही बोला भाई, तुमने सही बोला है। तो चलो देखते हैं, ये देखो प्रिया जी आ चुकी हैं। चलो ऐसे तो हो गया, मान लो अभी यही चीज़ मुझे गेट मेथड से करनी होती तो वापस बना रहा हूँ, अगर तुम्हें समझ आ चुका है तो स्किप कर दो, ओके। तो गेट मेथड से करना था तो क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे, बस सिंपल लिखना है हमें एन। और ये देखो ये आ गई हमारी प्रिया, ठीक है। तो चलो हमारा हो चुका है ये तीनों क्लियर। तो अभी अभी हमारा अगला टॉपिक है एडिंग कीज और वैल्यूज इन डिक्शनरी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे ना हम, ऐसे तो हमने अपडेट किया ना, अब हम क्या करेंगे, एक नया की और एक नया वैल्यू भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे तुम अभी मेरे चैनल में एक नए सब्सक्राइबर ऐड हो गए, वैसे यहाँ पे हम एक नया की और नया वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल वन में हम एक नया की क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा सब, ठीक है। और यहाँ पे सब की वैल्यू हम क्या कर देंगे, ठीक है। सब की वैल्यू में हम क्या करें, मान लो चलो न्यू सब एडेड, ठीक है। और ये हम कर देते हैं अपना पूरा लिस्ट प्रिंट, आई मीन अपना पूरा डिक्शनरी प्रिंट, ठीक है। तो ये देखो, आई होप तुम्हें ये दिख रहा है, ये आ चुका है हमारा नया वैल्यू, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि यहाँ पे मैंने किया क्या है। मैंने क्या किया, सिंपल बोला पाइथन को कि भाई देख, मेरा जो वेरिएबल वन में जो डिक्शनरी है, ठीक है, उसमें एक नया की जो मैं ऐड कर रहा हूँ उसका नाम है सब, ठीक है। और उस सब में उसकी वैल्यू ऐड कर दे न्यू सब एडिट, ठीक है। तो पाइथन भाई ने पूरा क्रिएट कर दिया है एंड देन फिर सिंपली प्रिंट कर दिया है, ठीक है। ईजी था, आई होप तुम्हें पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब तुम चाहते हो ना कि भाई चलो कि ऐड बहुत सारा हो गया, अब चलो रिमूव करके देखते हैं। मान लो इसी को मुझे रिमूव करना है, ये जो हमने सब वाला ऐड किया था उसको रिमूव करना है, तो उसको कैसे करेंगे।
तो देखो भाई, उसको ना रिमूव करने के लिए दो तरीके हैं, एक है पॉप फंक्शन और एक है डिलीट फंक्शन, ठीक है। तो दोनों करके देखते हैं होता कैसे, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए बेसिकली हम लोग लिखेंगे डेल, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे वेरिएबल वन में जो है हमारा ये सब नाम का जो वैल्यू है उसको तुम डिलीट कर दो, है ना, ठीक है। ये हमने अपने पाइथन को बोल दिया और फिर हम लोग प्रिंट कर देंगे वेरिएबल वन जो कि है हमारा डिक्शनरी, ठीक है। तो चलो प्रिंट करते हैं। तो ये देखो हमारा सब वाला हट चुका है। अब चलो मान लो मैं तुम्हें अब करके दिखाता हूँ ये एन वाला वैल्यू, ये जो कुनार वाला है उसको हटा के, ठीक है। तो देखते हैं ये होता है या नहीं रिमूव। तो ये देखो हो चुका है हमारा रिमूव और वो सब वाला हो गया क्योंकि अभी हमने उसको नहीं हटाया है ना, है ना। तो आई होप तुम्हें ये डेल समझ आ गया होगा। तो चलो अभी अपना ना दूसरा फंक्शन देते हैं, देखते हैं, वो है पॉप फंक्शन। तो पॉप फंक्शन ना तुम स्टैक में भी पढ़ोगे और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था इसके बारे में। पॉप मतलब बेसिकली कभी तुमने वो पॉपकॉर्न वाली मशीन देखी है? तो उसमें ना वो जो हमारा बंदा होता है वो क्या कहते हैं, कॉर्न डालता है ना, उससे आता है हमारा पॉपकॉर्न, है ना। ऐसे पॉप पॉप करके बाहर निकलता है उस मशीन से, ठीक है। तो वैसा ही कुछ फंक्शन है ये ना, क्या करता है जो सबसे पहला एलिमेंट होता है जो सबसे टॉप पे होता है उसको पॉप करके बाहर निकाल देता है, समझ रहे हो, एक लात मारता है, ठीक है। तो इसको करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे वेर वन डॉट पी ओ पी, क्योंकि ये हमारा फंक्शन है तो डॉट करके कर देते हैं फंक्शन। जो भी फंक्शन तुम्हें यूज़ करना है, मतलब मान लो जो हमारा इंसर्ट था लिस्ट में, अपेंड था, उसको हम लोग क्या करते थे, हमारा वेरिएबल और फिर डॉट फंक्शन, यही इसका सिंटेक्स है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग करते हैं, मान लो हमें रिमूव करना है क्लास क्योंकि हमने इसको कभी नहीं रिमूव किया है, तो चलो इसी को करते हैं, ठीक है। और चलो प्रिंट कर देते हैं var वन, ठीक। चलो अब देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो हमारा हो चुका है क्लास वाला भी ख़त्म, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये रिमूव भी समझ आ गया होगा। तो अभी जो अगला जो हमारा टॉपिक है उसको वो है चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस। तो अब ये क्या है, तो इसमें ना बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम कोई की उठाएंगे और चेक करेंगे कि वेदर वो हमारी डिक्शनरी में है या नहीं। तो मान लो नॉर्मल डिक्शनरी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें देखना है कि जेड, ठीक है, जेड हमारा की है, ठीक है। तो जेड चेक करेंगे वेदर हमारे डिक्शनरी में है या किसी चोर ने पेज फाड़ के चुरा के ले गया वो, है ना। तो वही अभी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो उसको ना करने के लिए, ठीक है, हम एक इफ़ एल्स यूज़ करते हैं। ये इफ़ एल्स लूप है और ये लूप अभी मैं तुम्हें और अच्छे से समझाऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, ऑपरेटर्स के बाद हम समझेंगे वो, ठीक है। तो अभी ये देखते हैं। तो इसमें ना हम क्या करेंगे, बोलेंगे पाइथन को इफ़, ठीक है, हमारा ये जो हमारा की है एन, ठीक है, एन इन, हमारा डिक्शनरी का नाम क्या है वेरिएबल वन, ठीक है, प्रिंट, और लिखेंगे एन इज इन वेरिएबल वन, ठीक है। चलो करके देखते हैं क्या आता है। क्या है, एन इज इन वेरिएबल वन, ठीक है। ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमारा जो एन नाम का ये है, क्या है, की है, ये हमारे डिक्शनरी में है। अब मान लो अगर यहीं पे अगर मैं सर्च करता कि मान लो आर्यन नाम का कोई की है या नहीं, ठीक है, तो देखते हैं आता है या नहीं। देखो कुछ नहीं आया, है ना। तो देखो अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं बेसिकली ये तुम समझो। तो मैंने पाइथन को बोला कि इफ यानी अगर आर्यन नाम का जो की है, ठीक है, आर्यन नाम का जो की है वो हमारे वेरिएबल वन में है, देखो क्या लिखा हुआ इन, इन का मतलब क्या होता है अंदर, ठीक है। वेरिएबल वन के अंदर अगर है तो क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट कर देंगे ये स्टेटमेंट, है ना, एन इज इन वेरिएबल वन, ठीक। अब मान लो तुम क्या कह रहे हो कि भैया चलो आर्यन नहीं है, ठीक है, आर्यन नहीं है तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है ना। देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक ही कंडीशन दी है कि आर्यन अगर हो तो ये प्रिंट करो। लेकिन मैं ना क्या चाह रहा हूँ भैया कि मतलब आर्यन अगर ना हो तो भी कुछ प्रिंट हो। तो उसके लिए ना हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं जिसका नाम है एल्स, ठीक है। ये तुम्हें मैं अभी बता दे रहा हूँ बट बाद में मैं तुम्हें और अच्छे से समझाऊंगा, तो अगर नहीं भी समझ आता है तो कोई इशू नहीं है, बट फिर भी देख लो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और स्टेटमेंट प्रिंट निकाल लेंगे, ठीक है, कि चला जा डॉट 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 नहीं,
नहीं है ये तेरे डिक्ट पे, ठीक है। तो देखते हैं, अभी मान लो आर्यन हमारे डिक्शनरी में है या नहीं, नहीं है। तो क्या क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। ये देखो क्या कह रहा है, चला जा डॉट 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 नहीं है तेरे डिक्ट में, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आया फिर भी चिंता मत करो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या है, गेटिंग की स्लैश वैल्यूज एज अ लिस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भाई, तो इसका मतलब ये है भाई मेरे, कि जो अभी हम लोग जो ये कीज़ और ये लिस्ट देख, ये जो कीज़ और ये वैल्यूज़ देख रहे हैं ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब कीज़ का एक सेपरेट लिस्ट और वैल्यूज़ का एक सेपरेट लिस्ट। तो चलो उसको करके देखते हैं। कभी हो सकता है कि तुम्हें ज़रूरत पड़ जाए कि कोई जो तुम्हारा डिक्शनरी है उसका जो कीज़ है उसको तुम अलग एज अ लिस्ट निकाल के देखना चाहो, ठीक है। तो वो कर रहे हैं, ओके। तो चलो करके देखते हैं, ठीक है। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लो ऐसे प्रिंट लिख लेते हैं, ठीक है। एंड देन हम लोग लिखते हैं list, ठीक। और लिस्ट में हम लोग लिखेंगे, बताओ, वेरिएबल 1 डॉट, बताओ, कीज, ठीक है। और हम कर देंगे रन। तो ये देखो हमारा जो भी कीज था वो आ गया। हमारा कीज क्या क्या था, एन रोल क्लास, देखो एन रोल क्लास, है ना, ये था ना, और ये सब, है ना। तो अब तुम पूछोगे कि ये हुआ कैसे, तो देखो मैंने पाइथन को क्या बोला, इधर पीछे से समझते हो, पीछे से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, तो ऐसे समझो। तो मैंने पाइथन को क्या बोला, वेर वन डॉट कीज, ठीक है। तो कीज जो है किसका, वेरिएबल वन का, और वेरिएबल वन क्या है मेरा, बताओ क्या है, ये पूरा डिक्शनरी, ठीक है। तो वेरिएबल वन का जो कीज है उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो और फिर प्रिंट कर दो। तो पाइथन ने क्या किया, वेरिएबल वन को, वेरिएबल वन का जो कीज था उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया और इधर प्रिंट कर दिया। अब तुम बोलोगे कि भैया चलो कीज तो हो गए, आप सिर्फ कीज पे ध्यान दे रहे हो, वैल्यू का भी तो कुछ करो ना। तो चलो वैल्यू का भी कुछ कर देते हैं भाई, इसका भी कल्याण कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, बताओ इधर क्या लिखेंगे, हाँ वेर वन, सही बोला, ठीक है। बताओ आगे क्या करेंगे, वेर वन, हाँ बताओ आगे क्या करेंगे, डॉट वैल्यूज, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अभी अभी हमारे पास क्या क्या प्रिंट में क्या क्या आना चाहिए, बताओ, ये कुणाल 1 0 टू हीरो और न्यू सब एडेड, ये आना चाहिए ना। तो चलो करके देखते, चेक करके देखते, ये देखो, हाँ भाई हमारा आ रहा है, ठीक है। तो हमने सही किया है। तो आई होप तुम्हें ये भी समझ आ गया होगा कि हम किसी, जो हमारा जो डिक्शनरी है उसको एज अ की और लिस्ट को दोनों को अलग अलग वैल्यूज़ करके कैसे करते हैं। तो अभी ना मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ, मान लो ये दोनों हमारा लिस्ट हो गया, ठीक है। अब इसको ना हम क्या चाह रहे हैं कि ये दोनों एक ही लिस्ट में आ जाए, कॉम्बाइन होके आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है उसको एक ए वेरिएबल में डाल देंगे, ठीक है। और ये हमारा, ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है उसको बी वेरिएबल में डाल देंगे, ठीक है। ओके, देखो ये डल गया, ठीक है। तो इन दोनों लिस्ट को कंबाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भी करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये सिंपल है कि प्रिंट ए प्लस बी, हो गया, ठीक है। देखो अभी दोनों ही आ जाएगा, आ गया, कुणाल 1 0 टू हीरो न्यू सब एडेड, ये है ना, आ रहा है ना हमारा सब कुछ, हाँ। देखो एक ये कीज वाला आया, फिर एक ये वाला है, क्योंकि हमने ए पहले लिखा है और ए हमारा क्या है, वैल्यूज वाला है, ठीक है। तो एक तो ये सिंपल वाला हो गया, और एक हम करते हैं फंक्शन के थ्रू, और उस फंक्शन का नाम क्या है, एक्सटेंड। तो बेसिकली इसमें ना हम क्या करते हैं, हम पाइथन को बोलते हैं कि भाई देख, ए जो हमारा लिस्ट है, ठीक है, उसको एक्सटेंड कर बी लिस्ट से, ठीक है। और हम कर देते हैं प्रिंट ए, ठीक। और इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट। तो ये देखो आ गया ना हमारा, वही जो आगे पहले आ रहा था, है ना। तो अभी तुम क्या बोलोगे, तुम्हारे माइंड में डाउट चल सकता है कि हमने प्रिंट ए क्यों लिखा और प्रिंट बी क्यों नहीं। तो देखो इसका रीज़न सिंपल सा है, हम पाइथन को क्या बोल रहे हैं भाई, देखो पाइथन को हम क्या बोल रहे हैं कि
ए डॉट एक्सटेंड बी, ठीक है। तो ए को जो है बी से एक्सटेंड करो, मतलब क्या कि ए में बी ऐड करो, बी में ए नहीं ऐड करो। अगर तुम बी से प्रिंट करोगे तो ये वाला जो हमारा ओरिजिनल लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगा, ना कि ए, यानी अपडेटेड जो वैल्यू हमने अपडेट की थी ए में वो नहीं प्रिंट होगी, सिर्फ बी प्रिंट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ए लिखा था, ठीक है। आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा, ठीक। तो अब तुम क्या कहोगे कि भैया चलो बहुत हो गया यार, ये ऐड वैड एडिंग मर्जिंग बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब ना मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा डिक्शनरी खाली हो जाए यार, बहुत माइंड भर गया है। मैं चाहता हूँ कि अब खाली हो जाए हमारा डिक्शनरी, हमारा चोर जो है सारे पेजेस चुरा के ले जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लियर फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक। और फंक्शन यूज़ करना मतलब क्या, हमारा वेरिएबल नेम और डॉट क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे चलो प्रिंट कर देते हैं वेरिएबल 1, ठीक है। तो अब ये क्या देगा, कुछ नहीं देगा भाई, हमारा डिक्शनरी जो है एम्प्टी करके दे देगा बस। देखो हमने हमें सिर्फ क्या मिला है, डिक्शनरी का ये साइन और एम्प्टी करके दे दिया है, ठीक है। ये सिंपल सा फंक्शन था बस। अब क्या है, हमारा जो है दो डिक्शनरी को ऐड करने का, मतलब दोनों को मर्ज करने का एक फंक्शन है जिसका नाम है अपडेट फंक्शन, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं। तो उसको करने के लिए चलो एक दूसरा हमारा क्रिएट कर लेते हैं डिक्शनरी, जिसका नाम रख देते हैं var2। और इसमें हम लोग ऐड करते हैं कुछ चीज़ें, जैसे न्यू सब, ठीक है, जिसकी वैल्यू दे देते हैं प्रिया, ठीक है। प्रिया प्रिया ही कर रखा है, एक प्रियांशु को भी ले आते हैं ज़िंदगी में, है ना भाई। तो न्यू सब 2 इज टू प्रियांशु। यार ये मेरा सेटअप ऐसा है ना, मैं टाइप नहीं कर पाता हूँ, सो सॉरी। और ये रहा मेरा प्रिंट, ठीक है। चलो पहले हम ना अपना फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे, ओके। तो हम क्या करेंगे, var1 डॉट क्या अपडेट var2। तो बताओ, पुराने वाला जो अभी जस्ट मैंने लॉजिक समझाया तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, कौन सा बताओ। हाँ सही बात, var1। और ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम var1 की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं ना, var1 को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो, तो ये देखो आ चुका है हमारा नया नया जो हमारा डिक्शनरी हमने क्रिएट किया था वो भी आ चुका है, देखो न्यू सब प्रिया और न्यू सब टू प्रियांशु, है ना। चलो, तो भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप तुम्हें बिल्कुल ही सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा एंड तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग करेंगे जो भी हमारे ऑपरेटर्स है, प्लस माइनस अर्थमेटिक ऑपरेटर, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग लूप पे जंप करेंगे, ओके। वीडियोस लेट आ रहे हैं, आई नो, वो इसलिए आ रहे हैं बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करो, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, ओके। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।